हैं, हम लोग के परिवार को कोविड हो गया, क्या सरकार हम लोग को कौन सी सुविधा दी है? भाजपा सरकार, हमारे परिवार मर गए, भाजपा सरकार हमको क्या की है? हमको कोरोना खुद का हो गया, कई लाखों रुपए लगे, भाजपा सरकार हमको क्या दी है? अब आने वाले कोरोना महामारी में तीसरी लहर में हम भाजपा सरकार को दिखाते हैं कैसे कोरोना को पकड़ा जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर पे डालकर हम लोग चले जाते हैं, उनको कौन चाय नाश्ता देगा, कौन पानी देगा, हमको फिक्र नहीं। दूसरों की बच्चों को और बीवियों को बचाने का काम हम कर रहे हैं, वो अपनी बीवी के साथ बैठे लेटे रहते हैं, 70,000 80,000 रुपये सैलरी पाते हैं, उसके बाद भी हमारा पैसा खाने में उनका पेट नहीं भरता है। क्या करें हम लोग? 18 साल 19 साल हो रहे हैं काम करते करते, कब तक हम लोग सरकार से? अभी तक कहते थे कि हाँ हमारी राज्य में सरकार है, हमारी केंद्र में सरकार नहीं, अब तो दोनों जगह उनकी सरकार है। जो केंद्र से कहेंगे वो राज्य वाले मानेंगे। जैसे एक बॉर्डर पे फौजी तैनात रहता है, उस तरह आशा बहू भी अपने क्षेत्र में तैनात रहती है 1000 की पॉपुलेशन पे। क्या हम लोगों का वो भी इज्जत नहीं है? मेरा नाम गीता रावत है, मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव ब्लॉक हसनगंज की रहने वाली हूँ। हम लोग मांगे हैं, क्यों आज यहाँ पे पहुँचे? हम लोग योगी जी से यही मांग रखना चाहते हैं कि जितनी हम मेहनत करते हैं ज़माने के अनुसार कम से कम हमको उतना तो वेतन मिलना ही चाहिए। हमारा कोई समय निर्धारित नहीं किया हुआ है सरकार ने कि नहीं किसी के 12 घंटे हैं समय के, किसी के 8 घंटे हैं समय के, तो एक सभी लोग निश्चित समय से काम करते हैं और उसको उसी तरीके से पैसा दिया जाता है। हम आपातकालीन सेवा करते हैं तो हमारा भी कुछ निश्चित वेतन होना चाहिए, क्योंकि हमें कोई समय नहीं है हमारे कार्य का। इसलिए हम यहाँ अपनी मांग रखने आए हैं योगी जी से कि कम से कम हमारी दिक्कतों को समझे, हमें हमारी परेशानियों को समझे, जो हम कार्य कर रहे हैं इसके लिए योगी जी को चाहिए कि कितना वेतन दे दे, वो खुद ही अपने हिसाब से आंकड़ा आंक ले कि हम आशाओं का वेतन क्या होना चाहिए, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आपकी मांगे क्या? आप कह रहे हैं वो खुद ही आंक ले, लेकिन आप लोगों की मांगे? हम लोगों की मांगे हैं कि आशा बहनों का मानदेय 18,000 होना चाहिए, आशा संगनी बहनों का मानदेय 24,000 रुपया होना चाहिए और राज्य कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए। हम लोग बस यही मांगे रख रहे हैं, अपनी इतनी मांगे हमारी खुशी खुशी योगी जी सरकार पूरी कर दें, हम यही चाहते हैं बस। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग का ये जो धरना प्रदर्शन है, इसमें आप लोग का दो धड़े में आप लोग खुद ही बट गए हैं, राजनीतिक दल इसमें कहाँ से हिस्सा लेने लगे? वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम कौशल्या है, मैं मोहन लालगंज से बिलोंग करती हूँ और डिस्ट्रिक्ट मेरा लखनऊ ही है। लेकिन ये मजदूर, किसान मजदूर दलित वाले कैसे आशाओं को गुमराह किए या पैसे पे खरीद रखे हैं। लेकिन धरना सिर्फ मतलब धरने की परमिशन सिर्फ आशा बहु कल्याण समिति की ही है, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह हैं। और हमारी मुस्तरा से एक ही है कि जब इतने जो चतुर्थ श्रेणी का दर्जा जिनको मिला है, चतुर्थ श्रेणी वालों को 21,000 वेतन है, लेकिन उसका सीएल कट के 18,550 रुपये मिलता है। क्या हम लोग उस लायक के भी नहीं हैं? उस लायक के तो हैं ही। 24 घंटा हम लोग तैनात रहते हैं क्षेत्र में। जैसे एक बॉर्डर पे फौजी तैनात रहता है, उस तरह आशा बहू भी अपने क्षेत्र में तैनात रहती हैं 1000 की पॉपुलेशन पे। क्या हम लोगों का वो भी इज्जत नहीं है कि एक जो गांव में मनरेगा में काम करता है उसका 208 रुपये मजदूरी है, हम लोगों का 1 रुपये भी मजदूरी नहीं है। तो क्या ये सत्ते में सरकार दोबारा आ सकती है? सत्ते में सरकार आने की उम्मीद तो नहीं दिख रही है। वो कितने भी वादे करते हैं, वादे झूठे इरादे करते रहें, जबकि 4.5 साल हो गया है इस सरकार को, लेकिन आज तक कुछ हम लोगों के बारे में उसने नहीं सोचा। जबकि ये कोरोना महामारी में सिर्फ आशा बहुओं ने घर से निकल के अपनी जान जोखिम में, अपना परिवार जोखिम में डाल के रात दिन उन्होंने काम किया। प्रवासी कहाँ से आया है, प्रवासी कहाँ रहेगा, इसको क्वारंटाइन में रखना है, इसको खाना कैसे पहुँचेगा? सर हम लोगों ने किया, हम लोगों ने। ये लोग कह रहे हैं कि कोरोना के समय जब एक ऐसी विपत्ति वाली घड़ी आई थी देश के ऊपर, तब ये लोग लगातार काम कर रहे थे, लेकिन इन लोगों की मांगों को सुना नहीं गया। इन लोगों का कहना है कि 18,000 रुपये इन लोगों की मानदेय की जाए और इन लोगों को एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा है, मैं हसनगंज ब्लॉक की आशा हूँ। मेरा कहने का ये मतलब हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम लोगों को कुछ तो सरकार समझे, कुछ तो हमारी वैल्यू करे। कोई वैल्यू नहीं हम लोगों की, और 24 घंटे की ड्यूटी लगाते हैं। ठंडियों में इस समय हम लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ रहना है, सोना है, रोड पे जाके सोएं। कोई देखभाल करने वाला ना, कोई पूछने वाला नहीं है हम लोगों की, कुछ भी नहीं। हम लोग कुछ भी करते रहें, कोई वहाँ देखभाल, कोई गार्ड तक नहीं रखे जाते हैं। जो कोई एक गार्ड रख दिया जाए हम लोग को सेफ्टी के लिए रात में, और रात में चाहे 1 रात हो चाहे 4 रात हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम लोग कहाँ सोओगी, कैसे रहोगी। कोई हम लोगों की सुविधा नहीं है, कोई इज्जत नहीं हम लोगों की।
मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि एक हमको राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमें क्या कहते हैं 18,000 से नीचे हमको हमारी वो मांगे पूरी की जाए। हमें राज कर्मचारी का वेतन 18,000 कर दिया। हाँ, और हमें राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दर दर भटक चुके हैं। हमारी कोई नहीं सुनने वाला है कि रात हो दिन हो, कौन सा 15 साल से भटक रहे हैं। आज तक हमारी कोई वही नहीं है, वैल्यू ही नहीं कि हम लोग हैं क्या, आशाएं हैं क्या, ये कोई नहीं समझता है। कितनी मेहनत करते, कोरोना काल में कितना हम लोगों ने कितना काम किया, उसकी कोई वो नहीं। सरकार रात दिन हम लोगों को लगाए रही कि बस जुटी रहो जुटी रहो। एक डॉक्टर है, एक कोई भी कर्मचारी वो पीछे हटता रहा। आशाओं को अपने जान की परवाह नहीं थी कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके हर काम को किया। ये भी नहीं कोई देखने वाला है आज तक कि आशाएं कहाँ हैं, किस पद पे हैं, क्या है क्या नहीं, कौन मरी, कितनी आशाएं कोरोना काल में मर गई। कोई अधिकारी या कोई सरकार जो है मोदी योदी हमारे जो भी हैं, किसी ने आज तक देखा नहीं मुड़ के कि आशाओं की क्या हालत है। इसलिए हमारी सरकार से वकालत है कि वो हमें राज कर्मचारी का दर्जा दें और हमें जो है 18,000 मांग है वो पूरी करें। अच्छा, आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने पहुँचे हैं, क्या लगता है योगी जी मान जाएंगे? अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मानेंगे, मैं आजमगढ़ से हूँ, आजमगढ़ से मैं विभाग आया हूँ। सरकार का जब चुनाव आता है तो भाजपा सरकार हमको लॉलीपॉप देती है कि काम करवाती है, आशाओं से नाम करती है, आंगनबाड़ियों क्या। जब कोरोना काल में सारे लोग अपने घर में थे तो हम आशा बहुएं घर घर में कोरोना पकड़ रही थी, तब सरकार की आंखें नहीं देख रही थी कि कौन कर रहा है कोरोना, कौन पकड़ रहा है, कौन निकाल रहा है। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं करते हैं, जितना हम लोग संघर्ष करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, हम लोग के परिवार को कोविड हो गया, क्या सरकार हम लोग को कौन सी सुविधा दी है? भाजपा सरकार। हमारे परिवार मर गए, भाजपा सरकार हमको क्या की है? हमको कोरोना खुद का हो गया, कई लाखों रुपए लगे, भाजपा सरकार हमको क्या दी है? अब आने वाले कोरोना महामारी में, तीसरी लहर में, हम भाजपा सरकार को दिखाते हैं कैसे कोरोना को पकड़ा जाता है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम एकदम कलम बंद हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। 1,000 की आदि इस बार की अगर हमारी मानदेय अगर नहीं पूरी हुई तो हम ये सरकार बिल्कुल बदल देंगे। हम लोग 1,000 की आबादी में काम करते हैं। ऐसा घर ऐसा नहीं है कि जो 500 हमारे कहने में हमारे उसमें वोट ना दे, लेकिन हर घर में जाके हम लोगों को न मास्क मिला, न सैनिटाइजर मिला, हम लोगों को कोई सुरक्षा, कोई पूछ ही नहीं है कि आशा बहुएं हैं कौन, कोई केवल काम के खातिर। घाटमपुर ब्लॉक में ये हाल रहे हैं कि बाहर से आदमी आया है तो आशा बहुओं को फोन किया गया कि जाओ क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए उनको स्कूल में उपस्थित करो जाके, है जहाँ पर कोई नहीं जाता वहाँ आशाएं झेली जाती हैं। और नहीं तो सरकार कहती है आशाएं रीढ़ की हड्डी है। अरे रीढ़ की हड्डी तो सरकार तोड़ रही है, अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ रही है। 2005 से हम लोग करते करते थक गए हैं, इतना तक नहीं मिलता है कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके और अपने खा सके। 2000 में हमारा किराया तक नहीं निकलता है, अपनी जेब से हम लोग किराया लेके जाते हैं। मीटिंग में है, जहाँ मीटिंग को बताया जाता है वहाँ पहुँचते हैं जाके। बताओ 2000 वेतन में 2000 में क्या होता है? सो रहे होते हैं उस समय सारी आशाएं रात में एक्टिव होकर के दूसरे के बाल बच्चों को बचाने का काम करती है। हमारे बच्चों को देखने वाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको डालकर हम लोग चले जाते हैं। उनको कौन चाय नाश्ता देगा, कौन पानी देगा, हमको फिक्र नहीं। दूसरों की बच्चों को और बीवियों को बचाने का काम हम कर रहे हैं। वो अपनी बीवी के साथ लेटे रहते हैं। 70,000 80,000 रुपये सैलरी पाते हैं, उसके बाद भी हमारा पैसा खाने में उनका पेट नहीं भरता है। क्या करें हम लोग? 18 साल 19 साल हो रहे हैं काम करते करते। कब तक हम लोग रोए सरकार से? अभी तक कहते थे कि हाँ हमारी राज्य में सरकार है, हमारी केंद्र में सरकार नहीं। अब तो दोनों जगह उनकी सरकार है। जो केंद्र से कहेंगे वो राज्य वाले मानेंगे।